दोस्तों हमारी धरती अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है और ये सूरज को भी एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही रिवॉल्व करती है। जिस प्लैनेट के रोटेशन और रिवोल्यूशन की डायरेक्शन सेम होती है उसके मोशन को हम प्रोग्रेड मोशन कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर धरती उल्टी घूमने लग जाए तो क्या इससे हम इंसानों पर कोई असर पड़ेगा और इससे हमारी धरती के क्लाइमेट का क्या हाल होगा? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या इस तरह हमारी धरती सरवाइव कर पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को तुम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। अब जरा सोचिए, आप सुबह सुबह उठते हैं और अपनी खिड़की पर जाकर पूर्व की ओर देखते हैं। अरे ये क्या, आसमान तो बिल्कुल साफ है, लेकिन सूरज कहाँ गया? अब आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको सूरज बिल्कुल अपने सर के ऊपर दिखता है, जैसा कि मुझे दिखता है, या फिर पश्चिम दिशा की ओर यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में दिखता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन कि या तो आप सुबह नहीं बल्कि दोपहर में उठे हैं, या फिर दूसरा कि धरती उल्टी घूमने लगी है। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के 8 में से 6 प्लैनेट्स पृथ्वी की तरह ही प्रोग्रेड मोशन करते हैं, लेकिन वही वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो रेट्रोग्रेड मोशन करते हैं। मतलब कि ये रिवॉल्व यानी कि सूरज का चक्कर तो बाकी प्लैनेट्स के जैसे ही काटते हैं, लेकिन ये अपने एक्सिस पर रिवर्स डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट दिशा में रोटेट करती हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले वीनस भी पृथ्वी की तरह ही प्रोग्रेड मोशन करता था, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले किसी अननोन फोर्स की वजह से अपनी एक्सिस पर 180 डिग्री घूम गया और आज भी वैसा ही रोटेट करता है। यूरेनस की कहानी तो और भी विचित्र है। ये नेचुरली ही अपनी ऑर्बिट पर 85 डिग्रीज घूमा हुआ है और ऐसे ही रोटेट करता है। हमारी धरती अपनी एक्सिस पर 460 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से घूमती है और ये सूरज को 30 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट कर रही है। ऐसे में अगर हमारी धरती अचानक से उल्टी घूमना शुरू कर दे तो एकदम से वक्त, हालात सब कुछ बदल जाएगा। पृथ्वी पर चलने वाली हवाएं और समुद्र की लहरें इतना खतरनाक रूप ले लेंगी कि पृथ्वी की जमीन पर कुछ नहीं बचेगा। मतलब लिटरली कुछ भी नहीं। हर चीज या तो समुद्र में समा जाएगी या फिर पृथ्वी की एक्सिस में अचानक आए इस बदलाव के कारण ब्रह्मांड के सैर पर निकल जाएगी। इस कंडीशन में हम इंसान तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचने वाले। तो चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो मोशन में करते हैं और अपनी पृथ्वी के एक्सिस को धीरे धीरे घुमाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी धरती अभी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्रीज पर झुकी हुई है। इसके कारण धरती पर सीजन्स का रोटेशन बड़े आराम से होता है, लेकिन अगर हम इसकी एक्सिस को 0 डिग्री पर घुमा दे तो पृथ्वी पर सीजन्स का रोटेशन बंद हो जाएगा। मतलब अगर अभी अपने देश में गर्मी का मौसम चल रहा है तो जिंदगी भर गर्मी ही चलेगी, और ठंडी का मौसम चल रहा है तो हमेशा आपकी कुल्फी ही जमती रहेगी। लेकिन क्या हो अगर धरती की एक्सिस यूरेनस की तरह 85 डिग्रीज पर घूम जाए तो? ऐसे में हमारी धरती पर सीजन्स का रोटेशन बंद तो नहीं होगा, लेकिन एक्सटेंड जरूर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हर हेमिस्फीयर में लगातार 6 महीने तक गर्मी का मौसम होगा और बाकी 6 महीने ठंडी का। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो ये होगी कि सूरज की रेज लगातार 6 महीने तक सीधे पोल्स के ऊपर पड़ती रहेगी, जिस कारण धरती के पोल्स की पूरी बर्फ पिघल जाएगी और इसका पानी समुद्रों के वाटर लेवल को इंक्रीज कर देगा। अगर पोल्स में जमा सारा बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का वाटर लेवल 70 मीटर्स तक बढ़ जाएगा और समुद्र के किनारे बसे सारे शहर और देश डूब जाएंगे। मतलब तबाही ही तबाही होगी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई बस कर, इससे आगे और एक्सिस को मत घुमा, लेकिन बिलीव मी और नॉट, आगे बहुत से इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स छुपे हुए हैं। तो चलिए अब हम पृथ्वी के एक्सिस को वीनस के लेवल पर पहुंचा देते हैं और सीधा 180 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं, लेकिन धीरे से। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक? नहीं तो क्या हो सकता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर हम अपनी पृथ्वी के एक्सिस को 180 डिग्री पर घुमा दे तो जाहिर सी बात है कि धरती पर चलने वाले ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ऐसे में बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आ सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको उन क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको ओशियन करंट्स के बारे में जान लेनी चाहिए। समुद्रों का पानी एक निश्चित डायरेक्शन में लगातार बहता रहता है और पृथ्वी का टेम्परेचर रेगुलेट करता रहता है। इसे ही ओशियन करंट कहते हैं।
यही ओशियन करेंट्स ठंडी जगहों से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को गर्म जगहों तक ले जाते हैं और टेम्परेचर को बैलेंस में रखते हैं। प्रेजेंट कंडीशन में अटलांटिक ओशन के करंट्स इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अगर पृथ्वी की एक्सिस 180 डिग्री पर घूमी तो इन ओशन करंट्स को पैसिफिक ओशन कैरी करेगा और पृथ्वी की हर जगह का मौसम उल्टा हो जाएगा। मतलब जहां बर्फ है वहां रेगिस्तान होगा और जहां गर्मी है वहां ठंडी होगी। रशिया और ग्रीनलैंड जैसे देश गर्म हो जाएंगे, वहीं अफ्रीका के रेगिस्तान हरे भरे होने लगेंगे। अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर पार्ट्स रेगिस्तान में बदल जाएंगे। और अगर बात करें हमारे देश भारत की, तो इसके ऊपर वाला पार्ट यानी कि नॉर्थ पार्ट और गर्म हो जाएगा, जबकि साउथ इंडिया काफी ठंडी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारी धरती अपने एक्सिस पर स्टेबल इसलिए रह पाती है क्योंकि हमारा चांद इसे ऑर्बिट करता है। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। होता कुछ यूं है कि पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड मून के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। इस कारण हर रोटेशन के बाद टाइडल फोर्सेस के कारण पृथ्वी अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट मून पर एक्सर्ट कर देता है एंड फॉर दैट रीजन हमारा चांद हर साल 3.8 सेंटीमीटर्स पर ईयर की स्पीड से पृथ्वी से दूर जाता जा रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज में हम इसे टाइडल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगर पृथ्वी की एक्सिस घूमती है तो इस प्रोसेस में भी चेंज आएगा। रिवर्स ऑर्बिट में हमारा चांद धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आता जाएगा और करोड़ों साल के बाद एक समय ऐसा आएगा जब टाइडल एक्सेलरेशन इतना हाई हो जाएगा कि हमारे चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो सारे टुकड़े पृथ्वी को ऑर्बिट करने लगेंगे। इसके कारण हमारे पृथ्वी के चारों ओर भी सैटर्न की तरह रिंग्स बन जाएंगी और सिचुएशंस और भी खराब हो जाएंगी। मून की एब्सेंस में पृथ्वी की एक्सिस पर बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। इसकी रोटेशनल स्पीड कम हो जाएगी और पृथ्वी पर डे एंड नाइट का साइकिल भी बिगड़ जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अभी तक हमने पृथ्वी की एक्सिस को 180 डिग्री घुमाने पर जो कुछ भी देखा, उससे ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन पा रही है जिससे पृथ्वी पर जिंदगी खत्म हो जाए या फिर पृथ्वी भी खत्म हो जाए। साइंटिस्ट्स का यह मानना है कि अगर हमारी एक्सिस का ट्रांजिशन धीरे धीरे होता है तो हम सुरक्षित ही रहेंगे। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट पर एक्सिस को 180 डिग्री पर रोटेट करने का कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन उनके मून्स जरूर इस प्रोसेस में बर्बाद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्स का मून फोबोस, जुपिटर और सैटर्न के कम से कम 11 मून्स और नेपच्यून का मून ट्राइटन हमारे मून की तरह टाइडल एक्सेलरेशन की भेंट चढ़ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात जाननी जरूरी है। अगर धरती की तरह हमारी पड़ोसी प्लैनेट मार्स के एक्सिस को भी रिवर्स कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये सोलर सिस्टम में हमारा दूसरा घर बन जाए। जी हाँ, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि मार्स की आज की हालत का कारण है उसकी एक्सिस। उसकी एक्सिस के कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक है। इससे होता यह है कि सोलर विंड्स मार्स के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और दूसरी गैसेस के पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाती है। अगर इसकी एक्सिस 180 डिग्री पर रोटेट हो जाती है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और सोलर विंड्स का इस पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण से वहां पर एक थिक एटमॉस्फेयर बन जाएगा और ओजोन लेयर भी इस प्लैनेट को घेर लेगी। ऐसा होने के बाद कुछ करोड़ सालों में मार्स धीरे धीरे पृथ्वी की तरह एक हैबिटेबल प्लैनेट बन जाएगा। बात तो खुशी की है, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे देखने के लिए मैं और आप जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अब मैं पृथ्वी के एक्सिस को वापस से 360 डिग्री में रोटेट कर देता हूं और इसे नॉर्मल कर देता हूं, कहीं नासा वाले मुझ पर केस ना कर दे। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करना तो बनता है यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अगर आप टिकटॉक पे हो तो हमारा चैनल टिकटॉक पे भी आ चुका है, आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।